बस रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था और इधर रावलपिंडी में काफ़ी ठंड हो गई है। रात में काफ़ी ठंड होती है बच्चों के लिए तो खास करके, और जब बाहर हमने जाना होता है तो मैं लाजमी बच्चों को जैकेट्स वगैरह पहना देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ ऐसे हसास है ना कि एकदम से जो है ना उनको ठंड लग जाती है। तो खैर हम गाड़ी में बैठ के, और पहले तो ये होता था कि मैं आगे बैठ जाती थी, लेकिन अब बच्चे जो बड़े हो रहे थे वो ज़िद करते हैं हमने आगे बैठना, फ्रंट पे बैठना, तो मैं भी पीछे बैठ गई। और हम जा रहे हैं बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए। काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे कि बाहर से कुछ खाना है, और तो मैं उनका दिल में बना देती हूँ वगैरह खाएँ। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रात में बिल्कुल भी बाहर जो है ना खामोशी हो जाती है, और हमारी कुछ ये जो सोसाइटी है वो इस तरह की है कि बिल्कुल ही खाली हो जाती है। तो खैर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। हस्बैंड ने पहले से ही प्री ऑर्डर किया हुआ था, हमने जस्ट डाइनिंग करना था, तो इसलिए भी हमने पहले ही उधर कॉल कर दी थी, तो उन्होंने ऑर्डर वगैरह जो है वो कर दिया था तैयार। यहाँ पे हमने कोई डील ली थी, आई डोंट नो कि कितने की डील थी वो क्या थी, हस्बैंड ने ही सब कुछ किया था। इसमें 5 सिंगल बर्गर्स थे, और साथ में विंग्स थे, और साथ में फ्राइज़ थी लार्ज, और साथ में कोक थी। तो सिंगल जो थे वो मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि चिकन जो था वो थोड़ा हार्ड ही मुझे लग रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हार्ड था। इनफैक्ट फ्राइज़ तो आपको पता है कि नॉर्मल फ्राइज़ जो होते हैं वो होते हैं। यार मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी बाहर जाते हैं ना हम लोग इस तरह, तो मैं बच्चों को प्लेट्स बना के दे देती हूँ, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल के ना एक प्रॉपर मील बना के उनको दे देती हूँ, खा लेती हैं आराम से और हमें भी तंग नहीं करती हैं। तो यहाँ घर मैं वापस आ गई थी, आके अनार पड़े हुए थे मेरे पास, तो ये मैंने कहा कि मैं छील के रख लूँ। अनार वगैरह जब भी ऐसे आते हैं ना तो मैं इनको छील के ना एक बार में, मतलब जितने भी अनार होते हैं मैं इन सबको छील कर, और मैं इस तरह से बॉक्स में डाल के इसको बंद करके ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब भी फिर जिसने खाने होंगे तो वो निकाल के इस तरह खा लेगा, बजाय इसके कि बार बार बैठो छीलो, और बड़ा ही अज़ाब लगता है इस चीज़ के लिए। तो खैर बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने बस ये इस तरह अनार वगैरह छील ली, और इनको लंच वगैरह मैं दे दूँगी। बड़ी बेटी को ज़्यादा पसंद है, उसे छोटी को भी पसंद है, लेकिन छोटी जो सबसे है वो नहीं खाती। तो बस मैं इस तरह से सारे अनार वगैरह ये छील के रख दूँगी, और साथ में होमवर्क, क्योंकि सर्दियाँ ना, सर्दियों का दिन है तो पता ही नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है दिन। तो बस ये होता है कि सुबह बस उठो और काम के साथ लगो, और रात हो जाती है, लेकिन फिर भी काम ख़त्म नहीं होते। अभी मैंने इनफैक्ट इनके यूनिफॉर्म्स वगैरह भी प्रेस नहीं किए हुए थे, मैं सुबह ही में करूँगी। तो खैर ये मेरा लास्ट जो काम था वो ये था, बच्चों को डायरी करवानी कंप्लीट, और अब ये सुबह का क्लिप है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मेरा सुबह का क्लिप है। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, चूल्हे पे तवा रख दिया था, आटा निकाल लिया था, और अब मैं पेड़े वगैरह बनाऊँगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया हुआ था। तो यहाँ पे जो है अब मैं पहले अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की रोटी बनाऊँगी। वो खुश्क रोटी खाते हैं, बहुत कम होता है कि वो पराठा वगैरह जो है ना आलू का खा लें इस तरह, वरना जो खुश्क रोटी खाते हैं, सालन खुश्क रोटी, और इस तरह ना रोटी वगैरह बस बनाऊँगी फटाफट से। और फिर ये टाइम था तकरीबन सुबह 5:30 बजे का, क्योंकि फिर उसके बाद 6 बजे मैंने बच्चों को तैयार करना होता है, और नाश्ता भी तकरीबन वो 6 साढ़े 6 तक कर लेते हैं, तो मैं फिर इकट्ठा ही नाश्ता बना लेती हूँ। तो यार यहाँ पे मैं इन दोनों की पहले रोटी वगैरह बना लूँगी। कभी कभी हस्बैंड और जो देवर है मेरा वो भी खा लेते हैं रोटी, लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर मैं उनको पराठे ही देती हूँ ताकि उससे पेट भरा रहे इनका। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। और ये जिस पर मैं रोटी बेल रही हूँ ना, ये स्टील का बोर्ड वगैरह है हमारे पास, और शेल्फ भी है, लेकिन बस मुझे इस पर रोटी बेलना ज़रा सही लगता है। इस पर रोटी ख़राब नहीं होती मेरी, और जल्दी जल्दी हो जाता है बस काम सारा। तो बस यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बन गई थी, 3-4 रोटियाँ मैंने बना के रख दी थी हॉट पॉट के अंदर, और अब मैं पराठे की तैयारी करूँगी। रोटी जो है वो सेकने के लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। ये जैसे पकौड़ों की छन्नी होती है ना, उसको हम लाते हैं, उसके जो अंदर की जो वायर्स होती है ना उनको हम कट कर देते हैं, और उसका जो ये स्टैंड होता है ना बाहर, इसको हम रख लेते हैं। तो इसके ऊपर रोटी जो है बहुत अच्छी सिकती है, और हाथ भी नहीं जलता। और जैसे एक चूल्हे पे डायरेक्ट रोटी करे तो काला हो जाता है, कभी ना रोटी काली हो जाती है, तो इस तरह भी नहीं होता, और स्टैंड पे बड़े आराम से सिक जाती है, हाथ नहीं जलता। तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का। ये मुझे नहीं था मेथड पता, शादी से पहले जब मैं यहाँ आई तो मेरे इन लॉज़ में इस तरह ये रोटी सेकते थे, तो फिर मैंने इनसे ही सीखा। मैं पराठे वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। पराठे ना असल में हमने बनाया था, आलू अंडे का सालन बनाया हुआ था, तो वो उसके आलू बच गए थे। तो आलू फिर मैंने क्या किया कि आलू को इस तरह से मैंने मैश करके, थोड़े से बीच में मैंने ज़ीरा और चाट मसाला डाल के, और थोड़ा सा लेमन तो था नहीं तो सिरका थोड़ा सा डाल के मैंने मिक्स करके इसको, और मैंने पराठों में भर दिया। मैं अक्सर इस तरह ही करती हूँ, जब भी कोई खुश्क सालन बच जाता है ना, मतलब लेफ्ट ओवर होता है, तो वो मैं इनको पराठों में भर के दे देती हूँ। इस तरह एक तो ये खाया भी जाता है, इनका पेट भी भर जाता है, और जो है ना चीज़ ज़ाया भी नहीं जाती, वरना फिर 1-2 दिन बाद जो वो चॉपर में डाल के निकालनी पड़ती है, तो वो एक अजीब सा सिचुएशन हो जाती है। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ, थोड़ा सा बीच में मसाले वगैरह ऐड कर लिए, कुछ वेरिएशंस करके ना मैं इनको इस तरह पराठे बना के दे देती हूँ। और पराठे मैं फ्राइंग पैन में बनाती हूँ। फ्राइंग पैन मेरे पास बड़ा वाला है,
तो मैं उसमें पराठे बनाती हूँ ताकि ऑयल जो है वो साइड से नीचे ना लगे। अभी इधर बच्चों को मैंने लंच भी बनाना है, अभी मैं इन पसंद के पराठे वगैरह बनाऊँगी, फिर बच्चों के लंच की तैयारी करूँगी, फिर नाश्ता वगैरह अंदर उनका लगाऊँगी, हस्बैंड का अलग लगाऊँगी, बच्चों का लंच बॉक्स अलग लेकर जाऊँगी। सुबह बस बहुत ही हसल होती है मुझे, लेकिन ये है कि बस हो जाता है काम। तो खैर यहाँ पे अब मैं बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज सिंपल में इन्होंने सैंडविचेस की फरमाइश की, तो फिर यहाँ पे अब बस मैंने अंडे वगैरह में दूध तो मैंने ऐड नहीं किया, मैं भूल गई थी दूध ऐड करना, वरना मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा दूध भी, उससे सॉफ्ट बनता है अंडा जो ऑमलेट वगैरह बना रहे होते हैं। तो खैर बस अभी यहाँ पे ऑमलेट वगैरह मैं डाल दूँगी, और बस 5 मिनट बाद लेट उठी थी, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे भुगतना पड़ रहा था, मैं भाग भाग के काम कर रही थी। खैर मैं यहाँ पे ब्रेड ले लूँगी, यहाँ पे केचप वगैरह और मेयोनीज़ वगैरह लगा दूँगी, बीच में ऑमलेट रख दूँगी। अच्छा, जो ब्रेड के ऊपर के हिस्से होते हैं ना, अभी मेरे पास एक पहले की जो ब्रेड पड़ी थी उसमें तकरीबन 3-4 स्लाइसेस थे और फिर नई ब्रेड थी, तो मैं ऊपर वाले जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं फ्रिज में थोड़ी देर खोल के रख देती हूँ, मतलब प्लेट में रख देती हूँ, जैसे शॉपर में नहीं रखती, फिर वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और मैं उसको ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो इस तरह मैं करके वो यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। किनारे वगैरह मैं नहीं उतारती, मैंने शुरू से बच्चों को आदत ही नहीं डाली कि किनारे के बगैर ब्रेड खाने की, और मेरे बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं ब्रेड। बच्चे जो हैं वो किनारे वगैरह नहीं खाते हैं, काफ़ी लोगों के जो होते हैं वो एजेस नहीं खाते हैं ब्रेड के, लेकिन मैंने इनको शुरू से बस आदत ऐसी डाली कि इनको खाना पड़ता है, वेस्ट नहीं जाता, इनको अच्छा लगता है। तो खैर बस यहाँ पे मैं सैंडविचेस बना लूँगी, 3 सैंडविचेस बनाऊँगी और फिर मैं इनको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी इन दोनों के लंच बॉक्स में। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि एक स्लाइस पे लगाते हैं मायो और एक स्लाइस पे लगाते हैं केचप, और फिर उनको सैंडविच बना देते हैं, लेकिन मैं दोनों पे दोनों चीज़ें ही लगाती हूँ ताकि टेस्ट जो है वो इक्वल आए और बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारी ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो इसमें से मैं सैंडविच मेकर ले लूँगी। ये सैंडविच मेकर असल में जो है वो मेरी मदर इन लॉ का है, तो मैं बस इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही बस पड़ा हुआ था, क्योंकि ये इतनी चीज़ यूज़ होती नहीं है, जब बच्चे ज़ाहिर जाते हैं लंच बॉक्स वगैरह के लिए तो तभी होता है। तो घर में बस मेरे ही बच्चे हैं अभी फ़िलहाल, तो मैं फिर इस तरह से कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा-सा मैं ऑयल ड्रेसिंग करूँगी और उसके बाद बस यहाँ पे चाय वगैरह जो है वो तैयार हो गई है, और यहाँ पे रोटी पराठे वगैरह सब कुछ तैयार हो गया है, और अब बस सैंडविचेस निकालूँगी। और अभी बस 6:20 तकरीबन हो गए थे, अभी मैंने बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करना है, उनको तैयार भी करना है। तो यकीन जाने, चलो कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है वो बड़ा सपोर्ट होता है, ये होता है, वो होता है, कख भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपने ही करना होता है, खुद ही करना होता है। तो खैर अब यहाँ पे सैंडविचेस की बारी आई है, इनको बस कट करके मैं इनके लंच बॉक्स में सेट कर दूँगी। और वैसे तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बना के रखी हुई होती हैं होममेड ही, तो मैं इंशाल्लाह एक-एक करके आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी और आपको आइडियाज़ भी दूँगी कि किस तरह से आप लोग जो है छोटे बच्चों को लंच दे सकते हैं। मेरी एक बेटी जो है वो 1 क्लास में और एक बेटी जो है वो जूनियर मॉन्टेसरी में, मतलब उसका अभी यही साल शुरू हुआ है स्कूल, और एक बेटी जो है वो नेक्स्ट ईयर जाएगी। तो छोटे बच्चों को किस तरह से लंच आपको देना चाहिए, क्या-क्या, तो वो मैं आपके साथ सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी। यहाँ पे ये जो मैंने अनार रात को छील के रख दिया था ना, तो बड़ी आसानी हो गई थी। अभी बस मैंने ये डाल दिया था, दूसरी बेटी को इतना ख़ास पसंद नहीं है, उसको मैं एप्पल दूँगी, तो इसलिए बस अनार में तब रख रही हूँ कि उसको थोड़ा ये ना लगे कि उसके लंच बॉक्स में डाल दिया, मेरे में नहीं डाला। ये मज़े के एप्पल्स जो थे ना वो मिल गए थे, मैं अम्मी की तरफ मैं गई थी शॉपिंग करने गए थे, तो वहाँ से ही मुझे ये नज़र आए, तो अम्मी ने ले दिए बच्चों को। तो ये फिर जो है ना हम लोगों ने रख लिए थे, वॉश करके मैंने रख दिए थे। फ्रूट जो है जितना भी होता है ना मैं फ़ौरन ही वॉश करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इनकी ट्रीट जो है ये भी मैं ऐड कर दूँगी, जेली वगैरह, बंटीज़ वगैरह कुछ भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम ये ट्रीट्स दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनको खाना दूँ। मेन जो चीज़ें होती हैं ना पेट भरने की वो यही होती हैं, ट्रीट्स वगैरह तो बस ऐसे ही, लेकिन मैं बच्चों को देती ज़रूर हूँ ताकि मेरे बच्चे दूसरे बच्चों को देख के ये ना कहें कि वो कुछ खा रहे हैं ऐसा और हम रह गए हैं पीछे। तो बच्चों को भेज के अंदर आ गई थी, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे आए हुए थे, और बस थोड़े बहुत मैंने खाए हैं। तो खैर बच्चों ने ही खाए थे, मैं तो पहले ये सोचती थी कि बच्चों को बस खाना चाहिए, हमारी खैर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए अपना। अगर हम बीमार होंगे तो बच्चों को कौन देखेगा, जो साफ़ और सीधी सी बात है। तो खैर अभी कुकीज़ भी यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, इंशाल्लाह अब मैं जब बनाऊँगी तो फिर रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। आप लोग भी बनाइएगा होममेड कुकीज़। 2 कप मैदे से इतनी ढेरों ढेर कुकीज़ बनती हैं कि आपके 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते आराम से गुजरेंगे। मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।